हेलो दोस्तों, मैं रविरंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग कर रहे थे क्वेश्चंस, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस कर रहे थे। इससे पहले हम लोग जितना भी बुक में क्वेश्चंस था पेज बाय पेज उसको हम लोग किए। आज हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन डील करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है आज हम उसको पूरा डील करेंगे। तो ये मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस को लिख दिया हूं ताकि लिखने में मेरा टाइम किल ना हो। मैं पहले ही बोर्ड पे सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो भी एमसीक्यू में क्वेश्चन है 3 मेरा बोर्ड में आया है, तो पहले 3 में लिख दिया हूं। टोटल 6 एमसीक्यूज है। तो पहले मैं इस 3 एमसीक्यू को एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में और समझाऊंगा एक एक पॉइंट कि क्या होता है। देखिए, एमसीक्यू अगर कॉन्सेप्ट है तो आसानी से आउट ऑफ जितना ऑब्जेक्टिव है आप आराम से उठा सकते हैं। एमसीक्यू में ऐसा नहीं कि सिर्फ टिक लगा देना रटना, साथ में साथ उसका कॉन्सेप्ट भी याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। जो भी दिया हुआ है इसमें से कौन सा मटेरियल को हम लेंस बनाने के में यूज नहीं कर सकते हैं। तो लेंस बनाने के लिए कैसा मटेरियल यूज करते हैं हम लोग, ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज करते हैं। अब इसमें से जो भी ऑप्शन देखेंगे उसमें से क्या देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मेरा ट्रांसपेरेंट मटेरियल का ऑप्शन नहीं है। तो वाटर है मेरा ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ग्लास भी है, प्लास्टिक है, तो क्ले नहीं है, तो क्ले यहां ये क्ले हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर। देखिए किससे, कॉनकेव मिरर से, इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। जब मैं कॉनकेव मिरर का फॉर्मेशंस ऑफ इमेज बताया था उसमें कंडीशन बताया था, आपको याद होगा कि कब कॉनकेव मिरर से वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनता है। देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां है। तो जैसे देखिए कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर। अब ये उसका पोल और ये उसका फोकस और ये मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमको वर्चुअल इमेज कब देता था, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे, पोल और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते थे तब ये जो कॉनकेव मिरर है मेरा वो वर्चुअल इमेज देता है। पहला ऑप्शन कर रहा है बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये प्रिंसिपल फोकस है, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब ये मेरा क्या वर्चुअल इमेज देगा, बिल्कुल गलत। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो क्या बियॉन्ड सी और इन्फिनिटी के बीच में बनता है, आपको याद होगा, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन जो कर रहा है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रखते थे ऑब्जेक्ट को तो हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी मिलता था, ये भी नहीं होगा। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे यहां रखते हैं तो ये कहां मिलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये भी नहीं होगा। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, तो ये सही होगा, डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। कहां रखने पर, जब पोल और फोकस के बीच में रखने पर जो इमेज देता था कॉनकेव मिरर वो हमको कैसा देता था, वर्चुअल और इरेक्ट देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए लेंस की बात आ रहा है, टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहता है कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग कहां, कहता है कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे कि उसका जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। तो कहां रखते थे, याद कीजिए, ये आपका अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा, जो पूरा अगर देखे होंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस तो उनको याद होगा, अगर नहीं देखे हैं तो सिर्फ पहले वीडियो में जाइए, पूरा प्लेलिस्ट में बना दिया हूं, वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए इमेज फॉर्मेशंस ऑफ लेंसेज बाय रवि सर, वो आपको निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होता था, F1 होता था, यहाँ क्या होता था 2F1, इधर क्या होता था F2 और 2F2। तो कहता है कहाँ रखते थे, कहता है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में कहाँ रखेंगे, टू गेट द रियल इमेज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कहाँ रखते थे, 2F1 पे रखते थे, 2F1 पे रखते थे तो इसका जो इमेज बनता था वो 2F2 पे और साइज में इक्वल होता था। मिरर के केस में इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो उसका जो इमेज मिलेगा वो हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा। समझ में आ रही बात। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो देखिए
एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, नहीं ये तो प्रिंसिपल फोकस पे नहीं रखते, प्रिंसिपल फोकस इन्फिनिटी पे बनता है। एट ट्विस्ट द फोकल लेंथ, देखिए फोकल लेंथ के दुगना, इसमें तो यही है ना 2f2 यूज करते हैं, यहाँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यूज नहीं करते हैं, तो यही सही होगा। एट ट्विस्ट द फोकल लेंथ, और देख रहे थे एट इन्फिनिटी, नहीं इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है। बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंसेज एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, नहीं ये अगर यहां पे रखते हैं तो ये इमेजिनरी इमेज देता है हमको, तो कौन ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूं कि 3 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको कॉन्सेप्ट से लर्न कीजिए ताकि आपको सारा जो ऑप्शन दिया हो ना उसका एक एक कॉन्सेप्ट याद हो, और जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो खुद ब खुद पिक आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ देखना आंख बंद करके बी टिक लगा देना, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सारा ऑप्शन जो दिया सबका कॉन्सेप्ट हमको माइंड में रहेगा तो वो बेटर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम लोग 3 क्वेश्चन देखें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस, एक स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस है, हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। दोनों का फोकल लेंथ कितना है? -15 सेंटीमीटर है। द मिरर एंड द लेंसेज आर लाइकली टू बी, कहता है कि मिरर और लेंसेज क्या होगा? पहला आंसर है बोथ कॉनकेव, दोनों कॉनकेव होंगे। बोथ कॉन्वेक्स, दोनों कॉन्वेक्स होंगे। द मिरर इज कॉनकेव एंड द लेंस इज कॉन्वेक्स, मिरर कॉनकेव होगा और लेंस कॉन्वेक्स होगा। डी ऑप्शन है आपका, द मिरर इज कॉन्वेक्स बट लेंस इज कॉनकेव, मिरर इज कॉन्वेक्स बट लेंस इज कॉनकेव। तो जरा बताइए इसको। माइनस फोकल लेंथ माइनस पूछ रहा है, फोकल लेंथ क्या पूछ रहा है? निगेटिव पूछ रहा है। तो निगेटिव फोकल लेंथ किसका होता था? आपका कॉन केव लेंस का निगेटिव फोकल लेंस होता है, और कॉन केव मिरर का भी फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव होता है। बोथ जो होगा ना वो कॉनकेव होंगे, दोनों क्या होंगे? कॉनकेव होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होता हुआ नजर आ रहा है। क्या होगा आपका? बोथ कॉनकेव, दोनों कॉनकेव होगा, मिरर भी कॉनकेव होगा और लेंस भी आपका क्या होगा? कॉनकेव होगा। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता था? पॉजिटिव होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नो मैटर नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, कहता है कि कोई बात नहीं आप मिरर के सामने कहीं भी खड़ा हो, कोई बात नहीं है। योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, आपका लेकिन जो इमेज है ना वो सीधा नजर आ रहा है। द मिरर इज लाइकली टू बी, अब इसमें से बताना कि वो मिरर कैसा होगा। मिरर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, कोई बात नहीं आप कितने दूर पे खड़ा है। फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, आपका जो इमेज नजर आ रहा है वो सीधा नजर आ रहा है। द मिरर इज लाइकली टू बी, तो मिरर क्या होगा? तो मिरर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग को देना है। तो बताइए, कहता है कि कोई बात नहीं आप मिरर के सामने कहीं भी खड़ा हो, आपका जो इमेज होगा वो इमेज सीधा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। कहने का मतलब वो कैसा इमेज बना रहा होगा? वर्चुअल इमेज बना रहा हो, क्योंकि वर्चुअल इमेज ही क्या बनता है आपका? इरेक्ट बनता है। अब वर्चुअल इमेज आपको 2 मिरर में मिलता है, 3 मिरर में मिलता है। कहाँ कहाँ? प्लेन मिरर में, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। लेकिन कॉनकेव मिरर में आपका एक सर्टेन कंडीशन होता है। कहाँ कंडीशन होता है? कि वो वर्चुअल मिरर इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखना चाहिए, फोकस और पोल के बीच में रखना चाहिए। लेकिन प्लेन मिरर है, जैसे ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर हम बताए थे कहीं भी ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दीजिए, इसका इमेज आपको ही रख देगा। और कॉन्वेक्स मिरर में भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से छोड़कर कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दीजिए, इसका इमेज भी क्या देगा? पोल और फोकस के बीच में हमेशा क्या देगा? इमेजिनरी देगा, हमेशा क्या देगा? लेकिन ये जो कॉनकेव, इसका जो कंडीशन था, इसमें कहाँ था? फोकस और पोल के बीच में जब रखते हैं तब, तो इसमें कंडीशन लाइज हो गया कि फोकस और पोल के बीच में। लेकिन ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिएगा, उसका इमेज आपको क्या देगा?
इमेजिनरी देगा, तो क्या होगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। ये डी ऑप्शन सही होगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। समझ में आ रही बात? तो इसी तरह से पढ़ना है विथ थ्योरी के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए साथ साथ। ऐसे नहीं कि सिर्फ रट लिए, रट्टा मार लिए कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, चलिए आंसर डी, आइदर प्लेन आइदर। क्यों प्लेन है, क्यों कॉन्वेक्स है, इसका पूरा एनालिसिस करके पढ़ना हम लोग को। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे पढ़िएगा तो लॉन्ग लास्टिंग तक आपको याद होगा। ये कॉम्पिटिशन में भी आपको ये याद रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन में भी तो यही सब क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से कि मिरर का बिहेवियर टाइप पूछते रहता है, तो इसको उसी तरह से पढ़ना हम लोग को। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग अ स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी। कहता है कि आपको मान लीजिए किसी डिक्शनरी का लेटर पढ़ना है, डिक्शनरी का लेटर तो छोटा छोटा होता है, तो डिक्शनरी का लेटर पढ़ना है, तो डिक्शनरी का लेटर तो आपको पता है छोटा छोटा होता है, स्मॉल। डिक्शनरी का लेटर के लिए हमको पढ़ने के लिए ये जो ऑप्शन दिया हुआ 4 ऑप्शन, उसमें से कौन सा हमको लेंस प्रीफर करना है, कौन सा हमको चश्मा प्रीफर करना है उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग अ स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी। पहला जो ऑप्शन है, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन कर रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए जिसका फोकल लेंथ कितना हो, 50 सेंटीमीटर। दूसरा है एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तीसरा है एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, और चौथा आपका एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ये 4 ऑप्शन है, अब चारों में से क्या सही होगा। अब हमको ये बताइए, हमको करना क्या है, रीडिंग करना है स्मॉल लेटर्स का डिक्शनरी को। तो स्मॉल लेटर डिक्शनरी को रीडिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए, वो बड़ा बड़ा नजर आना चाहिए ना, बड़ा बड़ा दिखाई देना चाहिए। तो बड़ा इमेज किस में बनता था, बड़ा इमेज किस में बनता था, आपको एक ही मिरर एक ही लेंस है जो आपको क्या बनाता है, इनलार्ज इमेज बनाता है। वो कौन है आपका, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये तो क्लियर होगा कि हमको जो यूज होगा लेंस वो कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। लेकिन अब यहां देखिए, यहां भी कॉन्वेक्स है और यहां भी कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन यहां पे एक का फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, एक का दिया 50 सेंटीमीटर और एक का दिया 5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में पेज फंस जाता है कि अब इन दोनों में कौन होगा, कॉनकेव तो होगा नहीं, क्योंकि कॉनकेव लेंस हमको स्मॉल देता है। जैसे आप देखे रे डायग्राम में बता रहे थे तो क्या देता था, वो स्मॉलर इमेज देता था। लेकिन हमको चूंकि डिक्शनरी का लिखा हुआ जो लेटर रहता है वो ऑलरेडी छोटा रहता है, अगर हम कॉनकेव लेंस यूज करेंगे तो और छोटा होगा, तो दिखने में और डिफिकल्टीज फील होगा। तो हमको जो यूज होगा वो कौन सा लेंस यूज होगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। अब कॉन्वेक्स लेंस में एक का 50 सेंटीमीटर, एक का 5 सेंटीमीटर, तो कौन सा। अब बताइए जरा ध्यान से सुनिए, डिक्शनरी जब रखेंगे तो क्या नजदीक रख के पढ़ेंगे ना कि दूर रख के पढ़ेंगे, नजदीक रख के पढ़ेंगे कि दूर रख के पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली हम लोग क्लोजर टू आई आपका थोड़ा सा नजदीक रख के पढ़ेंगे। तो जो 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला होगा वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कि क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो ये है 6 MCQ क्वेश्चन है आपका बुक NCERT में। उन 6 क्वेश्चंस को आज मैं आप लोगों के सामने बता दिया हूँ, डील कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे MCQs का जो सॉल्यूशन मिला होगा वो अच्छे से समझ में आया होगा। और इसको देखिए एनालिसिस करके पढ़िए, ऐसे नहीं कि रट लेने से कुछ नहीं होता है, एनालिसिस करके ध्यान पूर्वक पढ़िए इसको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग NCERT का जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, लिखने वाले क्वेश्चंस, ताकि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो सब क्वेश्चन करेंगे। 7 to जो टोटल क्वेश्चन है आपका NCERT में 7 to 17 10 क्वेश्चन, 7 to 17। तो एक दिन में हम लोग 5 क्वेश्चन कोशिश करेंगे, 2-2 क्वेश्चन करने का, 2-2 क्वेश्चन, एक दिन में 2 क्वेश्चन करेंगे, अच्छा से ढंग से करेंगे, एक दिन में 2 क्वेश्चन करेंगे और इसको फिर समाप्त करेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, कोशिश कीजिए मैक्सिमम लोगों के पास वीडियो को पहुंचाने के लिए, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। इस लॉकडाउन में सारा पढ़ाई लिखाई बंद हो चुका है, मेंटली प्रेशर भी बंद हो चुका है। जो प्रेशर से लोग पढ़ते थे ताकि हमको पढ़ना है, एग्जाम नहीं हो रहा तो पढ़ेंगे कैसे बताइए। तो ये सारे चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अगर जिनको पढ़ना है वो उनके पास वीडियो शेयर कीजिए, वो पढ़ेंगे। और फिर क्योंकि पढ़ने से ही आपको कुछ होने वाला है। नहीं पढ़िएगा, ऐसे ही बिना एग्जाम पास किए हुए डिग्री तो मिल गया आपको, लेकिन आप अगर कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, चाहे और कहीं जाइएगा, तो नॉलेज चेक होगा। अब पढ़िएगा नहीं तो नॉलेज कैसे होगा? एग्जाम पास होना ही तो सारा चीज़ तो नहीं होता है ना। तो इसीलिए पढ़िए और ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय क्लास, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।